जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल चाल है आप लोग का। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। और आप लोग का जो है लगातार जो है क्लासेस चल रहा है, सो आप लोग क्लास कर रहे होंगे। सो हम लोग इस सेशन में, इस क्लास में हम लोग चैप्टर 13 यानी कि संख्या की कहने का मतलब संख्या से रिलेटेड, ठीक है, हमें पढ़ना है। ये चैप्टर तुम पढ़ चुका हो क्लास 9th में, ठीक है। वहाँ पे पढ़ा होगा कि मीन मीडियन मोड यानी कि माध्य माध्यक, ठीक है, माध्य माध्यक और बहुलक पढ़ा होगा। सो हम लोग को क्लास 10th में भी पढ़ना है माध्य माध्यक और बहुलक। माध्य इंग्लिश में कहा जाता है मीन, और माध्यक यानी कि मीडियन, और मोड का मतलब होता है बहुलक। सो हमारा क्लास 10th में हमारा 3 एक्सरसाइज है, ठीक है। 13.1, 13.2, 13.3। सो 13.1 में हमें पढ़ना है माध्य। माध्य को एवरेज भी कहा जाता है, औसत भी कह सकते हैं एकदम। 13.2 में हमें पढ़ना है मीडियन यानी कि माध्यक, और 13.3 में पढ़ना है हमें बहुलक। समझो। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक समझेंगे, मतलब ना कि क्लास 9th में जो हमने बेसिक वाला पढ़ा था ना, मीन मीडियन मोड यानी माध्य माध्यक और बहुलक। सो हम लोग उसको सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, मतलब समझेंगे कि माध्य क्या होता है, मीडियन क्या होता है और बहुलक क्या होता है। उसके बाद हम लोग क्लास 10th में आवेंगे, और फिर हम लोग इसमें 13.1, 13.2 और 13.3 जो एक्सरसाइज हमारा है प्रश्न वाली है, इसको कंप्लीट करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से तुम्हारा एग्जाम में पूछा ही जाएगा, एक 5 नंबर का और एक एक नंबर का 2। समझो, कोई दिक्कत है तो यानी कि 7 नंबर का तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। सो इसको ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। मैं जो बताऊंगा ना बस उसी में से आएगा, इधर उधर से एक भी क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। हम बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन का एग्जाम होता तो भैया कहाँ से पूछता पता नहीं, बट बोर्ड का एग्जाम है, एनसीईआरटी से ही पूछेगा, ठीक है। और तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th में जो हमने पढ़ा था माध्य माध्यक और बहुलक, उसको समझते हैं कि माध्य होता क्या है, बहुलक होता क्या है, माध्य होता क्या है। देखो, और देखो, हम लोग क्लास 9th में हम माध्य माध्यक और जो बहुलक है मतलब पढ़ाए थे हम लोग, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा बेसिक हाँ कर लेते हैं। तो क्लास 9th में हम लोग मैथ में पढ़े थे एनसीईआरटी में, समझो। तो वहाँ पे एक ना आंकड़ा दिया रहता था, डेटा दे रखा था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है जो हमें अभी पढ़ रहे हैं ना, बेसिक वाला क्लास 9th वाला। ये 100% इससे तुम्हारा क्लास टेंथ में हमारा 1 नंबर का रहेगा, 1 मार्क्स का, ठीक है, ध्यान देना। सो हम लोग के पास एक क्वेश्चन है, डेटा है, आंकड़ा है कि 10, 20, 30, 40 और ये रहा 50। समझो, क्वेश्चन हमारे पास है कि 50, 10, 20, 30, 40। कोई दिक्कत है, इसको निकालना है, ठीक है। इस आंकड़ा में से हमें माध्य निकालना है, यानी कि मीन निकालना है, माध्यक भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है हमें। समझो। तो भाई कैसे निकालेंगे, एक और के निकालना है माध्य माध्यक और बहुलक। सो कैसे निकालेंगे, माध्य को कहा जाता है औसत भी कहते हैं, ठीक है, औसत भी कहते हैं। मीन मीडियन मोड, इंग्लिश लिख लो, मीडियन मोड और ये मीन। समझो। आओ, यानी कि माध्य माध्य कैसे निकालेंगे भाई साहब। तो ऊपर टोटल जो है ना, हाँ, संख्या दे रखा है यहाँ पे, इसको जोड़ लेंगे। 50, 10, 60, 60, 70, 80, 80 और तुम्हारा 120 और हो गया 150। कोई दिक्कत है नहीं। तो 150 हो गया, और नीचे में लिखाएगा तुम्हारा जो जितना संख्या है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 5। इसको आप काट छट कर लो, 5, 3, 15 यानी 30। जो माध्य निकला ना वो 30 निकला। समझो, यानी कि एवरेज जो है ना 30 30 में बांटेंगे, सबका कटौती कर लो इसमें से। अब देखो यहाँ 50 है, तो 50 में हम इसको 30 रहने देते हैं, 30 रहने दिए, इसमें से कितना बचा, 20, ठीक है। और यहाँ पे 50 में से 30 की मतलब कि लेना है 30 30, तो देखो फिर 20 बचा, 20 इसको दे दिए, ठीक है। ये भी पूर गया हमारा 30। अब देखो यहाँ पे 20 है, इसको 10 का ज़रूरत है, तो 10 कहाँ से उठाएंगे, हाँ यहाँ से उठा लो चाहे यहाँ से उठा लो। अब यहाँ से उठाते हैं, तो 10 हमने ले लिया, 30 हो गया, ठीक है। और ये ऑलरेडी 30 है ही, ठीक है। इसको 30 और यहाँ से इसको 10 दिए थे तो बचा 30। देखो माध्य क्या निकला,
30 जो एवरेज है ना, औसत जो है सबका 30 निकला, 30 और सबको जोड़ो, यहाँ पे जोड़ो और यहाँ पे जोड़ो। हाँ, 3 6 9 3 3 बचे 15 यानी कि 150। और यहाँ भी जोड़ रहे हैं ना, यहाँ पे सबको ऐड करेंगे, सम करेंगे तो यहाँ भी 150 आ रहा है। तो माध्य जो होता है, औसत होता है मतलब कि इतने भागों में बांटना। जैसे ना कि रहेगा कि रोहित शर्मा ने 10 रन मारा, उसने 5 रन मारा, और कोई जो खिलाड़ी है 30 रन मारा, तो इन सब का जो औसत है कितना निकला, कितना कितना होगा, मतलब कि सारा का इक्वल इक्वल। देखो यहाँ पे इक्वल इक्वल सारा, सबका 30 30, सबका 30 30। ठीक है, तो यही होता है माध्य, यही होता है मीन, यही होता है औसत। समझो। अब समझते हैं माध्यक। माध्यक इंग्लिश में कहा जाता है मीडियन। मीडियन यानी बीच वाला, मिडिल क्लास, मीडियन। समझो, बीच वाला, बीच वाला, मिडिल क्लास, बीच वाला, ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, ये सब कॉपी में रफ में थोड़ा सा उतार के चलना है। ठीक है, ताकि रिवीजन करो ना तो उस समय कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो। सो निकालते हैं अब मीडियन। देखो, यानी कि माध्यक, माध्यक देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो है ना हमारा जो डेटा दे रखा है, आंकड़ा दे रखा है, इसको बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे, मतलब कि अवरोही क्रम में लिख लेंगे। ठीक है, आरोही क्रम में। सो हमारे पास सबसे छोटी संख्या कौन सा है इसमें, 10 है। 10 के बाद 20 है, 20 के बाद 30 है, 30 के बाद 40 है, 40 के बाद 50 है। ठीक है, 10 20 30 40 50, 10 20 30, 30 30 डबल हो गया, 10 20 30 40 50। सो माध्यक यानी बीच वाला। अब बीच वाला देख लो भाई साहब, यहाँ पे कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 है, यानी कि दो दो में बटेगा और एक बच जाएगा, ये दो इधर और दो हमारा इधर, बच गया कौन सा, मात्र 30 बचा। तो हमारा जो माध्यक होगा वो बीच वाला, यानी कि 30 हो गया आंसर। समझो, कोई दिक्कत है। मान लो दिया रहेगा 1 4 5, इसका बता दो माध्यक, तो 4 होगा बीच वाला। समझो, इधर एक, मतलब इधर भी इक्वल, इधर भी इक्वल, इधर दो संख्या तो इधर भी दो संख्या, बीच में बचा, सो हमारा हो जाएगा माध्यक। ये तो हो गया विषम संख्या दिया है, और सम संख्या दिया हुआ रहेगा तब, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। अब समझ लो बहुलक यानी मोड। बहुलक, बहुलक, बहुलक यानी कि मोड। बहु मतलब कि बार बार, बहुत बार। ठीक है, इसको याद कर सकते हो, बहुत बार। बहुलक मतलब बहुत, बहुत बार कौन सा आंकड़ा आ रखा है, कौन सा संख्या मतलब है, वही होता है बहुलक। समझो, मान लो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दे दिया रहे 10। ठीक है, 50 10 20 30 40 और 10, तो इसका जो बहुलक जो निकलेगा वो 10 निकलेगा, क्योंकि जो 10 है 2 बार है, बाकी सब एक एक बार है। जो संख्या अधिक बार रहेगा वही हमारा बहुलक होता है। समझो, समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इससे तुम्हारा 1 नंबर बनेगा एग्जाम में। सो अब हम लोग चलेंगे क्लास 10th की ओर। समझो, सो अब क्लास 9th से अब 10th में आ जाओ। बस 2 मिनट और 5 मिनट के बाद ही क्लास 10th में आ गए हम लोग। सोचो कितना हम लोग तेज तरार है ना। आओ, तो ये हमारा जो बुक है क्लास 10th का है, चैप्टर 13। समझो, हम लोग को पढ़ना है संख्या की, यानी कि संख्या से रिलेटेड संख्या देवल रहेगा, और इसमें हम लोग माध्य निकालना है, माध्यक निकालना है, और बहुलक निकालना है। ठीक है, क्लास 9th में कुछ इस टाइप से रहता था हमारा। आ, देखो, इस टाइप से डाटा दे रहता था आंकड़ा, और हम लोग निकालते थे, बहुत इजीली निकल जाता था। सो हम लोग अब देखो क्लास तुम्हारा जो 10th में है, कुछ इस प्रकार से बॉक्स दिया रहेगा, देख रहे हो, इस प्रकार से बॉक्स रहेगा। समझो, इसमें से हम लोग के माध्य निकालना है, माध्यक निकालना है, और बहुलक निकालना है। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा समझना है, पैनिक ना हो, समझ में आ जाएगा तो बहुत इजीली से निकल जाएगा। देखो, तुम्हारा 13.1 में सीधा हम लोग का माध्य निकालना है, और 3 तरह से हम लोग के माध्य निकालना है। ठीक है, 3 तरीका से देखो, ये जो है ना सारा में टेबल है, सारा में टेबल है। समझो, देखो ये सब क्वेश्चन 2 3 देखो, ये पूरा जो है सारा टेबल है, इसी में से हम लोग के माध्य निकालना है। ठीक है, आओ, तो 3 तरीका से हम लोग के माध्य पढ़ना है। 13.1 में हम लोग को माध्य निकालना है, 13.2 में हमें माध्यक पढ़ना है, और 13.3 में हम लोग के बहुलक पढ़ना है। सो अब हम लोग चर्चा करते हैं कि माध्य कैसे निकालेंगे। ठीक है, टेबल दिया रहेगा, तो हम लोग माध्य कैसे निकालेंगे। ठीक है, आओ, तो माध्य निकालने का फार्मूला पहले, सबसे पहले समझ लो, देख लो। ठीक है, आओ, तो माध्य, ठीक
माध्य है और इसको बोलते हैं इंग्लिश में मीन। हम लोग को 3 तरीका से निकालना है। कितना तरीका से? 3 तरीका से हम लोग को माध्य पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन सा है? एक हमारा है प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य निकाले, समझो। दूसरा पढ़ना है कल्पित विधि। ठीक है, कल्पित विधि, कल्पित विधि, कल्पित विधि द्वारा माध्य निकाले। और तीसरा पढ़ना है पग विचलन। सबका आंसर सेम निकलेगा। ठीक है, सबका आंसर सेम निकलेगा। पग विचलन विधि द्वारा माध्य निकाले। ठीक है, तुम्हारा एग्जाम में रहेगा कि कल्पित विधि द्वारा माध्य निकाले। ठीक है, अगर नहीं दिया रहा है तो फिर नॉर्मल तरीका से प्रत्यक्ष विधि द्वारा निकाल सकते हैं। बट अगर दे दिया है कि पग विचलन विधि द्वारा माध्य निकाले तो फिर इसका अलग फार्मूला है, समझो। आओ, तो इसको डिनोट करते हैं एक्स पर ऊपर बार। ठीक है, मीन का जो है एक्स के ऊपर बार, इस टाइप से डिनोट करते हैं माध्य को, समझो। तो अब इसका फार्मूला एक्स पर बार, एक्स पर बार, सबका आंसर सेम, बस मेथड जो है अलग अलग है, समझो। तो देखो इसका फार्मूला है सिग्मा ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई, एक्स आई और इंटू एफ आई, यानी कि एक्स आई का जो भी निकलेगा वैल्यू और एफ आई का जो भी वैल्यू निकलेगा उसको गुणा कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना है और उसको फिर जोड़ देना है। देखो ये है सम, इसको बोलते हैं जोड़, समेसन। ठीक है, इंग्लिश में समेसन, जोड़ यानी कि जोड़ना। ठीक है, योग करना सबको, जैसे 1 2 3 4 ये है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, सम ऑफ 1 2 3 4 ये सबको जोड़ना है। ठीक है, मान लो ये रहा तुम्हारा एक्स, समझो, ये रहा एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? सम ऑफ, ठीक है, एक्स मतलब कि एक्स का जो भी वैल्यू है उसको जोड़ो। ठीक है, तो इसको लिख सकता है ऐसे, एक्स का मान जो है 1 + 2 + 3 + 4 इस टाइप से, मतलब कि सीधा सीधी ये जोड़ है, समझो। तो प्रत्यक्ष विधि का जो हमारा फार्मूला है सिग्मा ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, समझो, और बटा में सिग्मा ऑफ यानी सम ऑफ जोड़ना है एफ आई को, समझो। तो ये हो गया प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य निकालने का। ठीक है, और दूसरा में हम लोग के हैं कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य निकाले, समझो। तो इसका अलग फार्मूला है। ठीक है, एक्स पर बार, ठीक है, ए प्लस, ठीक है, सिग्मा ऑफ यानी सम ऑफ यानी जोड़ना है एफ आई जो जो भी वैल्यू निकलेगा और गुणा कर देना है डी आई का। ठीक है, और बटा में सम ऑफ यानी सिग्मा ऑफ एफ आई। ठीक है, और तीसरा में देखो पग विचलन विधि द्वारा माध्य निकाले, तो फार्मूला होता है हमारे पास हो गया। ठीक है, सम ऑफ एफ आई इंटू यू आई होता है। ठीक है, एफ आई इंटू यू आई और बटा में सिग्मा ऑफ यानी सम ऑफ एफ आई। ठीक है, और इंटू में एच। ठीक है, तो दिमाग खराब हो रहा होगा तुम लोग का, है कि नहीं? ये एफ आई कोची है, एक्स आई कोची है, सम कोची है, ये ए कोची निकालना है, यू आई कैसे निकलेगा, ये सब तो दिमाग में घूर रहा होगा। घूर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। जस्ट इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि एफ आई कैसे निकालेंगे, डी आई कैसे निकालेंगे, ए कैसे निकालेंगे, एच कैसे निकालेंगे, यू आई हम लोग कैसे निकालेंगे, समझ रहे हो? ठीक है भाई, तो हम लोग एक प्यारा सा बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग सारा निकालेंगे, ए भी निकालेंगे, एफ आई भी निकालेंगे, डी आई यू आई सारा हम लोग निकालेंगे, समझो। तो एग्जाम में पूछेगा कि कल्पित विधि द्वारा माध्य निकाले, तो ये फार्मूला याद करना होगा, ए प्लस सम ऑफ एफ आई इंटू यू, एफ आई इंटू डी आई बटा में सिग्मा ऑफ एफ आई। अब कहोगे कि एफ आई से एफ आई कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, समझो। और फिर कहेगा कि पग विचलन विधि द्वारा माध्य निकाल दो, तो फार्मूला याद होना चाहिए, ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई इंटू यू आई बटा में सिग्मा ऑफ एफ आई इंटू एच। ठीक है, आओ ना एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आओ, तो हमारा उदाहरण जो 1 है ना, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, लेकर के थोड़ा बनाते हैं। ठीक है, इसमें से हम लोग ए हो गया, डी आई यू आई एक्स आई एफ आई
एच जो है किस प्रकार हम लोग निकालने वाले हैं, एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का इस प्रकार कुछ टेबल दिया हुआ रहेगा एग्जाम में। ठीक है, इसमें से हम लोग को पग विचलन विधि द्वारा, कल्पित विधि द्वारा, प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य निकालना है तो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे निकालना है, क्या निकालना है, ए निकालना है। ए निकालने में सीखते हैं, एच सीखते हैं, डी आई सीखते हैं, एफ आई क्या है वो भी देख लेते हैं, एच क्या है वो भी देख लेंगे, और यू आई हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे इसमें से। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि एक हम लोग टेबल लेंगे। ठीक है, टेबल बनाएंगे इसी टाइप से, जो ये हमारा हॉरिजॉन्टल है ना, वर्टिकली हम इसको लिख लेंगे। तो जो वर्ग अंतराल है ना, ये हमेशा जो होगा इसको बोलते हैं सी एफ, नहीं सॉरी सी आई बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल सी आई। ठीक है, सी आई इसको बोलते हैं, समझो। और इसको बोलते हैं एफ आई, हर हमेशा। ठीक है, हाँ, विद्यार्थियों की संख्या, महिलाओं की संख्या, बहनों की संख्या, किसी भी क्या संख्या दी हुई रहेगा ना, वर्ग अंतराल इस टाइप से दिया रहेगा कि 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, और इसके नीचे जस्ट हमारा जो है होगा हमारा एफ आई, फ्रिक्वेंसी। ठीक है, समझो। तो ए पे देखो, एफ आई तो निकल गया हमारे पास। ठीक है, तो ये तो निकल गया, बच गया ए एच डी आई एच, एच दो बार है, यू आई। ठीक है, आओ देखो, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सी आई। ठीक है, सी आई और इधर एफ आई बना लो, इस प्रकार टेबल बना लेते हैं हम लोग। कुछ इस प्रकार हम लोग टेबल बना लेंगे। ठीक है, हाँ, ये जो था हमारा हॉरिजॉन्टल में था, सीधा सीधा है, तो हम लोग इसको बनाएंगे हम लोग खड़ा खड़ा। ठीक है, वर्टिकली बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है वर्ग अंतराल जो है सी आई। ठीक है, यहाँ पे है सी आई, ये वाला सी आई, और ये है एफ आई, समझो। तो सी आई कितना कितना है, 10 से 25 हमारा जो, 25 से 40 और 40 से 55 इस टाइप से है। सो हम लोग लिख लेते हैं 10 से 25 और 25 से 40, और फिर 40 से हमारा जो है 15-15 का गैप है, तो 55, तो 55 से 70, और 70 से 85, 85 से 100। ठीक है, फिल हो गया। ठीक है, अब एफ आई, एफ आई जो है हमारा 2 3 7 6 6 6। ठीक है, 2 3 7 6 6 6, हाँ, तो लिख लेते हैं इसको भी, 2 3 7 6 6 6। कोई दिक्कत है नहीं? आओ, अब हम लोग निकालते हैं। अब देखो ए, सबसे शुरू हम लोग एफ आई तो निकल चुका है। सो अगर तुमसे पूछा जाए कि सिग्मा ऑफ एफ आई, ये जो था हमारा ना फार्मूला में, सिग्मा ऑफ एफ आई यानी सम ऑफ एफ आई, तो हमारा कैसे निकलेगा, देखो, सिग्मा ऑफ एफ आई। ठीक है, वो सिग्मा ऑफ एफ आई जो है ना, सबको जोड़ लो। ठीक है, सिग्मा ऑफ एफ आई निकल जाएगा। तो 7 और 2 9, 9 7 तुम्हारा हो गया 16, 16 6 18 यानी कि 30। सम ऑफ एफ आई निकल गया हमारे पास 30। ठीक है, आओ अब देख लो डी आई, नहीं नहीं एक्स आई, अच्छा एक्स आई भी निकालना है ना, एक्स आई। ठीक है, एक्स आई, हाँ एक्स आई है इसमें। सो एक्स आई कैसे निकालेंगे, देखो, एक्स आई जो है ना वो हमारा निकलने वाला है बहुत ही आसान। इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स आई। ठीक है, एक्स आई हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पे टेबल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी टेबल बना लेते हैं, टेबल अच्छा तक है ना। इस प्रकार कॉपी में अपने पेन से बना लेना है मेरे भाई, क्या दिक्कत है तुम्हें। बस ठीक है, तो छोट कर लेते हैं। आओ, यानी कि एक्स आई निकालना है, तो देखो यहाँ लोअर लिमिट और इसको अपर लिमिट, यानी कि ये सब, ये जो दो है ना क्लास इंटरवल में दे रखा है सी आई में, 10 और 25 को जोड़ो। ठीक है, निकल जाएगा हमारा एक्स आई। तो 10 और
25 को जोड़ लो तो हो गया तुम्हारा 10 35, ठीक है, 35/2, ठीक है। अपर लिमिट लोअर लिमिट बटा में 2 करना है, समझो। यानी इसको जोड़ो और डिवाइड कर दो 2 से, जो भी निकला तुम्हारा वो निकल जाएगा एक्स आई। सो हमारा एक बॉक्स में भर गया हमारा 35/2, यानी कि इसको 17, ये वाला जो है ना तुम्हारा कैलकुलेट करने वाला है, ठीक है। 17.5 होगा, ठीक है, डिवाइड कर लो तो 17.5, ठीक। उसी प्रकार ये बॉक्स भर लो तो 25 और 40 जोड़ लो तुम्हारा। आओ तो 25 और 40 जोड़ने पर कितना होगा, 25 प्लस 40 और बट्टा में 2, ठीक है। 25 और 50 हो गया, तो 40 और हो गया 25, 60 70 यानी 65 ना, 4 2 6 और 65, 65/2 इसको डिवाइड कर लो तो हमारे पास होगा 32.5, 32.5। दूसरा बॉक्स भी भर गया हमारे पास 32.5। देखो किस तरह से हमारा एक्स आई निकल रहा है, समझो। और उसी प्रकार हम लोग तीसरा बॉक्स भर लेते हैं, 40 55 और बटा में 2 कर लो, 40 प्लस 55 बटा में 2 जोड़ लो तो 40 दूना 80, 80 तुम्हारा 90, 95, 95/2, तो 95/2 हमारा होगा, इसको डिवाइड करा दो 4 47, 47.5, ठीक है। फटाफट इसको इसी प्रकार से हम लोग इसको भर लेते हैं। अब देखो हमने फिल कर दिया, पूरा भर दिया। कैसे भाई, एक्स आई कैसे निकाला, तो क्लास इंटरवल में जो था ना हमारा 10 से 25, तो इसको जोड़ा और बटा में 2 कर दो, निकल जाएगा, एक बॉक्स भर जाएगा। उसी तरह से 25 40 जोड़ दो बटा 2 कर दो, ये निकल गया। 40 55 जोड़ दो बटा 2 कर दो, डिवाइड करा दो तो 47.5 निकल जाएगा। उसी तरह से हमने सारा निकाल लिया, ठीक है। 70 प्लस 85 जोड़ दिया बटा डिवाइड बाई 2 कर दिया तो 77.5 निकल गया, ठीक है। हमारा एफ आई भी निकल गया, एक्स आई भी निकल गया। अब निकालते हैं हम लोग डी आई। देखो डी आई कैसे निकलेगा, डी आई, ठीक है, बॉक्स बना लेना है इसी प्रकार। अब डी आई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो डी आई बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है निकालने का, देखो डी आई बराबर एक्स आई जो निकाले हैं ना उसमें से अपन ए का वैल्यू जो होगा माइनस कर देंगे। अब ए कैसे निकलेगा भाई साहब, तो देखो ए का मान निकालने के लिए, ठीक है, ए का मान निकालने के लिए हम लोग एफ आई में देखेंगे, फ्रीक्वेंसी में देखेंगे, यहीं से निकलेगा हमारा ए, ठीक है। और ए कहाँ से निकलेगा, तो इसमें देखना पड़ेगा, एफ आई में देखना पड़ेगा और हमारा एक्स आई में से निकलेगा। एक्स आई में से हमारा कौन सा इसमें से हमारा ए होगा वो देखो। तो हमने देखा यहाँ पे कि एफ आई में देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि सम संख्या है, मतलब 6 है। अगर 7 होता तो इजीली निकल जाता, 6 भी है तो भी निकल जाएगा, ठीक है। देखो कैसे निकलेगा, यहाँ पे 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, समझो। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको जोड़ा लगाते हैं। देखो 6 है ना, मान लो 7 रहता तो तुम्हारा 3 इधर बच गया, एक तो निकल गया, एक वैल्यू निकल गया, समझो। तो यहाँ पे 6 है तो क्या करते हैं, 2 इधर, 2 इधर, 2 झाप लो इधर और 2 इधर झाप लो, ठीक है। 2 इधर झाप लो और 2 इधर झाप लिया हमने। अब बच गया 7 और 6। अब एक का मान या तो 7 के सामने वाला देखना पड़ेगा, 7 के सामने वाला देखना है, लेना है, या फिर 6 के सामने वाला लेना है, समझो। 7 के सामने लेना है या फिर 6 के सामने लेना है, कोई सा भी ले सकते हो, समझो। तो हम लेंगे 7 के सामने वाला, ठीक है। तो 7 के सामने वाला एक कहलाएगा, एक मान कितना हो गया, एक मान जो हो गया 47.5, 47.5 कैसे निकला भाई, तो एफ आई में देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे भी सम संख्या है तो हम लोग जुड़ा लगा करके इधर इधर निकाल सकते हैं, बट सम संख्या है 6 है तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर 2 लगा दिए, ऊपर नीचे भी 2 लगा दिए। मान लो इधर ऊपर 3 लगाते, ऊपर 3 लगाते तो 2 हमारा बचता। तो ए का मान ये होगा या फिर 6 के सामने वाला होगा, किसी का भी ले सकते हो, बना सकते हो। सो हम लोग लेते हैं ए का मान 47.5। अब फार्मूला क्या होता है डी आई निकालने का, तो एक्स आई में से ए माइनस कर लो, निकल जाएगा हमारे पास डी आई बराबर एक्स आई, ठीक है। एक्स आई में से ए को माइनस कर लो, समझो। आओ कर लो फिर, तो देखो हमारा जो है एक्स आई कितना है 17.5, 17.5 में हम लोग क्या करेंगे, ए को माइनस कर देंगे, ठीक है। हाँ यहाँ पे 17.5 और माइनस ए का मान कितना है 47.5। सॉल्व कर लो इसको, तो 5 में से 5 गया 0, ठीक है, और 7 में 7 गया 0 और 4 में से 1 गया 3, यानी कि माइनस में होगा अभी, ठीक है। देखो
बड़का वाला में माइनस लगा हुआ है तो उल्टा घटाया है ना, 17.5 में से 17.5 नहीं जाएगा, सो उल्टा घटाएंगे तो माइनस, यानी कि 30 आया, माइनस में वो भी -30 यहाँ पे हो गया। समझो। तो डी आई देखो किस तरह से निकल रहा है हमारा, कि एफ आई में देखेंगे हम लोग ए का मान, ठीक है, इसका सामने वाला मतलब कि एक्स आई में से ही निकलेगा, बट हमको एफ आई में देखना पड़ेगा, जुड़ा लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो हमारे पास जो है हाँ ए का मान ये हो गया, या फिर देख सकते हो कि इसमें भी लगा लो, इधर दो जो बचा इसको ले लो, या फिर ये ले सकते हो ए का मान। समझो। तो उसी प्रकार हम लोग 32.5 में से ए का मान घटाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास दूसरा बॉक्स भी भर जाएगा। 32.5 में से ए का मान जो है 47.5, ठीक है, 32.5 47.5 को माइनस करेंगे, आप कर लो, तो हमारे पास कितना होगा, ठीक है, देखो 5 में से 5 किया 0, और 17.5 में से 32.5 को माइनस करेंगे तो 15.5 आएगा। समझो। तो भी माइनस में होगा, यहाँ पे देखो बड़का में से छोटका को माइनस कर रहे हैं, उल्टा घटा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया माइनस में, कोई यहाँ पे दिक्कत तो नहीं होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। उसी प्रकार एक्स आई हमारा जो है 47.5 में से एक मान कितना है, तो 47.5 हो गया 0, इतना में से इतना ही पूरा घट रहा है तो 0 हो गया, ठीक है। अगर मान लो तो एक मान ये लेते तो फिर यहाँ पे 0 होता। समझो। अब आ जाओ 47.5 में से, अच्छा सॉरी 62 है ना, 62.5 में से 47.5 माइनस कर लो, ठीक है, तो इसको माइनस करने पर कितना आवेगा, तो 15 आवेगा, ठीक है। उसी प्रकार 77.5 में से 47.5 माइनस करेंगे तो हमारा जो है ये वाला बॉक्स भर जाएगा, इसमें 30 आवेगा, ठीक है। और 92.5 में से 47.5 को माइनस कर लो 0, तुम्हारा 7 में से 5 गया, फिर 5 यानी कि आधा, अच्छा चलिए थे ना 4, यानी कि 45। कोई दिक्कत है? तो हमारा जो है डी आई निकल गया, एक्स आई भी निकल गया, एफ आई भी निकल गया। समझो। अब हम लोग निकालते हैं यू आई, ठीक है। यू आई कैसे निकलेगा भाई साहब, देखो यू आई कैसे निकलेगा, यू आई का फार्मूला निकालने का है, क्या निकालने का है, डी आई और बटा में एच, ठीक है। डी आई का जो वैल्यू है, मान लो देखो -30 यहाँ पे भरना है, तो -30 और बटा में एच। अब एच का मान कैसे निकलेगा, समझो। अब एच का मान जो है ना, देखो गैपिंग है ना यहाँ पे, 10 से 25 15 गैपिंग है, 25 से 40 15 का गैपिंग है, 40 में से 25 घटाओ ना 15 आएगा, 55 में से 40 घटाओ तो भी 15 आएगा, 70 में से 55 घटाओ तो भी 15 आएगा, मतलब 15 का यहाँ पे गैपिंग है। समझो। तो हमारा एच का मान निकल गया कितना, 15, ठीक है, एच का मान निकल गया 15, एच का मान 15। समझो। देखो कैसे निकल रहा, सो डी आई, तो -30 और बटा में एच का मान कितना 15, कितना हो गया 15 दूना 30 यानी माइनस में -2। उसी प्रकार -15 और बटा में एच जो है कितना है, हमारा 15 तो -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, 15 दूना 30, 15 दिया 45। समझो कितना ईजी निकल गया, ठीक है। अब निकालना है, अब क्या निकालना है देख लेते हैं, ए निकल गया, एच भी निकल गया, डी आई निकल गया, एफ आई निकल गया, यू आई भी निकल गया, सारा निकल गया। समझो। तो बहुत ही आसान तरीक़ा से हमने समझ लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, कि जो फार्मूला है ना हमारा निकालते हैं, देखो फार्मूला जो है ना, इससे हम लोग माध्य निकालते हैं प्रत्यक्ष विधि द्वारा, सिग्मा ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई, ठीक है, सिग्मा ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई बेटा में सम ऑफ एफ आई, ठीक है। तो एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है, अब देखो तो हम लोग का क्या निकालना है, एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है। तो एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बॉक्स भर जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो ये बॉक्स भर जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो यह बॉक्स भर जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो ये बॉक्स भर जाएगा, इसी तरह से सारा हमारा भर जाएगा, ठीक है। अब देखो सम ऑफ एफ आई, अच्छा सम ऑफ एफ आई हमने निकाला है, देखो सम ऑफ एफ आई सबको जोड़ने जोड़ पे, और सम ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई कैसे निकलेगा, सबको यहाँ पे जोड़ लो, ठीक है, सबको जोड़ोगे तो जो भी निकलेगा वैल्यू, सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई का मान निकल जाएगा, और एफ आई इंटू एक्स आई कैसे निकलेगा, गुना कर लो,
हाँ तुम्हारा एक्स आई और एफ आई को, समझो। तो 17 दूना 34 और 35 हो गया, ठीक है। 32 तिया एक तुम्हारा हो गया, ठीक है, 97.5। उसी तरह से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 47.5 और इंटू 7, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 332.5, 332.5, ठीक है। उसी प्रकार 62.5 इंटू 6, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 हमारे पास आएगा, 375 आओ, तो 77.5 इंटू 6, ठीक है, तो 465। उसी प्रकार 92.5 इंटू 6 हमारे पास आएगा 555, ठीक है। अब सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई यानी कि जोड़ेंगे तो सम होता है, योग होता है, सबको हाँ जोड़ लो। तो जोड़ेंगे अपन तो हमारे पास होगा 1860, 1860, समझो। 5 5 10 जीरो हाथ में एक, मतलब कि ये जो हमारा जो फार्मूला है ना, इस पर बैठाएंगे तो हमारा सबका मान सेम सेम ही निकलेगा। देखो एक्स आई निकाला हमने, एफ आई निकाल लिया, तो एक्स आई इंटू एक्स आई एफ आई निकालना है तो मल्टीप्लाई कर लो, एफ आई इंटू डी आई को मल्टीप्लाई कर लो, ए का मान बैठा दो यहाँ पे, सम ऑफ एफ आई निकाला हमने, हाँ एफ आई इंटू डी डी आई यू आई निकाला हमने, समझो। ए इंटू एच, बताइए यहाँ पे जो वैल्यू है ना वहाँ पे इसको पुट करूँगा यहाँ पे तो हमारा आंसर आएगा 100%। सो हम लोग 13.1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अभी नहीं, बस हाँ कल स्टार्ट कर लेंगे अपन, ठीक है। आज हमने बेसिक समझ लिया, पढ़ लिया, ठीक है। तो कल फटाफट हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे।